अच्छा है, बहुत अच्छा है। औरत का दिमाग वाकई शैतान का घोंसला। बॉलीवुड में हर अभिनेता की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है, लेकिन इसी फैन फॉलोइंग के चलते कई बार कलाकारों की ईगो भी काफी बढ़ जाती है। इसलिए आपने शायद ही कभी ऐसा सुना होगा कि फिल्म में काम कर रहे दो एक्टर्स की ईगो की वजह से फिल्म की रिलीज ही टल जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था 7 सितंबर 1984 को रिलीज अंदर बाहर फिल्म के साथ, जो कि 1982 में आई एक अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म 48 आवर्स का रीमेक थी। राज सिप्पी के डायरेक्शन व रोमी सिप्पी के प्रोडक्शन में बनी अंदर बाहर फिल्म में 2 मेन हीरो थे और 1 मेन हीरोइन थी। 2 मेन हीरो जैकी श्रॉफ व अनिल कपूर थे और मेन हीरोइन मुनमुन सेन थी। अब जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की ये साथ में बनी पहली फिल्म थी। फिल्म बनकर तैयार थी, बस क्रेडिट देना बाकी रहता था। वो भी दे दिया गया, लेकिन क्रेडिट लिस्ट में जैकी श्रॉफ का नाम पहले देखकर अनिल कपूर नाराज हो गए, क्योंकि वे चाहते थे कि जैकी की बजाय पहले उन्हें क्रेडिट दिया जाए। अब बात दरअसल ऐसी थी कि इस फिल्म से पहले जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो सुपरहिट थी, इसलिए डायरेक्टर राज सिप्पी ने ठान लिया था कि वे जैकी श्रॉफ को ज्यादा तवज्जो देंगे। वैसे अनिल कपूर की भी पिछली फिल्म वो 7 दिन हिट रही थी, लेकिन जैकी की बात अलग थी, इसलिए कंफ्यूजन होता देख राज सिप्पी ने शोमैन सुभाष घई से बात की, तो सुभाष घई ने भी जैकी का इनाम पहले देने के लिए कहा। उन्होंने राज सिप्पी को बताया कि फिल्म हीरो के मेन हीरो जैकी श्रॉफ थे, जबकि वो 7 दिन में अनिल कपूर के साथ नसरुद्दीन भी अच्छी खासी भूमिका में थे। ऐसे में फिल्म अंदर बाहर में देखें तो इसमें हीरोइन जैकी के अपोजिट है, जबकि अनिल कपूर अकेले हैं, इसलिए पहले क्रेडिट जैकी को ही मिलना चाहिए। लेकिन फिर इसके बाद भी जब मामला नहीं सुलझा तो सुभाष घई ने इसका एक अलग ही उपाय सोचा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुभाष घई ने यह सुझाव दिया कि दोनों हीरो का नाम क्रेडिट में एक ही फ्रेम में एक साथ दिया जाए। अब इस बात पर अनिल कपूर तो राजी हो गए, लेकिन जैकी श्रॉफ मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जैकी अपनी फिल्म हीरो की कामयाबी से गदगद थे और वे अपनी सफलता किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे। बस फिर इस पहले मैं के चक्कर में अंदर बाहर फिल्म की रिलीज डेट 8 महीनों तक टलती रही, और जब इतनी डिले हो गई तो इसके बाद राज सिप्पी ने जैकी श्रॉफ को समझाया तो वे एक ही फ्रेम में नाम शेयर करने पर मान गए। लेकिन फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने दोनों का नाम एक ही फ्रेम में दिखाने पर ऐतराज जता दिया और अनिल कपूर को फिल्म के पोस्टर से लेकर क्रेडिट तक सभी में लगभग गायब सा कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से हुए ऐसे फैसले से अनिल कपूर और राज सिप्पी दोनों ही नाराज हो गए। हालांकि राज सिप्पी ने फिर कुछ ऐसा किया कि जिसे आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि फिल्म की रिलीज से कुछ दिन पहले राज सिप्पी ने जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर दोनों का इनाम क्रेडिट लिस्ट से गायब कर दिया। बस फिर ऐसे में 2 घंटे 18 मिनट लंबी फिल्म अंदर बाहर पहले मैं की कंट्रोवर्सी के बीच फंसकर ज्यादा कमाई नहीं कर पाई और केवल औसत कमाई करने में ही सफल हो पाई। फिल्म अंदर बाहर की जब घोषणा हुई थी तब अनिल कपूर वो 7 दिन कर रहे थे और जैकी हीरो कर रहे थे। ऐसे में तब अनिल कपूर ने शोमैन सुभाष घई से 2 बार मुलाकात की थी, लेकिन तीसरी मुलाकात ऐसी थी जिसमें अनिल डायरेक्टर सोनलाल कंवर को साथ लेकर उनसे थोड़ा लड़ने गए थे। अनिल इस बात से नाराज थे कि सुभाष घई राज सिप्पी को फिल्म अंदर बाहर के लिए जैकी को ज्यादा फीस देने पर जोर दे रहे थे, जबकि ज्यादा फीस के असली हकदार तो खुद अनिल कपूर थे, क्योंकि अनिल ने फिल्मों में जैकी से बहुत पहले 1979 में काम करना शुरू किया था। जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म अंदर बाहर बतौर हीरो अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की दूसरी फिल्म थी, लेकिन इस बीच अनिल कपूर की फिल्म मसाल भी रिलीज हो गई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। और फिल्म मसाल के फ्लॉप होने का ही नतीजा था जो अनिल कपूर को अंदर बाहर के पोस्टर पर भी कम जगह मिली थी। और साथ ही राजीव राय की 1985 में आई फिल्म युद्ध में भी जैकी श्रॉफ के बाद क्रेडिट दिया गया था। उस टाइम सुभाष घई का जैकी प्रेम जग जाहिर था, ये बात किसी से छिपी नहीं थी, क्योंकि जब सुभाष घई ने जैकी को हीरो फिल्म में साइन किया था तब कई प्रोड्यूसर व फाइनेंसर ने हाथ पीछे खींच लिए थे, लेकिन सुभाष घई ने जबरदस्ती जैकी को लेकर फिल्म बनाई और सभी को आईना दिखा दिया था। बस ऐसे में फिल्म अंदर बाहर बनने के बाद मीडिया में अटकलें लगाई जा रही थी कि सुभाष घई ने राज सिप्पी से फिल्म देखने की रिक्वेस्ट की है, लेकिन घई ने मीडिया के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म देखी ही नहीं, उन्होंने राज सिप्पी से सिर्फ मुलाकात ही की थी और ये कहा था कि डबिंग के दौरान वे जैकी पर नजर रखें, क्योंकि घई चाहते थे कि हीरो फिल्म की डबिंग के दौरान जैकी ने जो गलतियां की थी अंदर बाहर फिल्म में न दोहराएं। लेकिन राज सिप्पी ने घई को बताया कि जैकी ने बढ़िया काम किया है और इस काम के लिए जैकी को किसी कोच की जरूरत नहीं।
मिथुंदा के साथ 1982 में डिस्को डांसर फिल्म से काफी मशहूर हुई हीरोइन किम यशपाल का करैक्टर फिल्म अंदर बाहर में ग्रे शेड वाला था। अब ये करैक्टर किम ने कुछ नया सोचकर साइन किया था। फिल्म का जिक्र करते हुए किम ने एक बार खुद भी बताया था कि ये फिल्म उनके लिए जुआ थी। हालांकि वे ग्रे शेड में जरूर थी, लेकिन फिल्म में उनके 2 गीत थे और दोनों अच्छे थे। लेकिन दुर्भाग्य से क्लाइमैक्स वाले गीत उनकी आंखों में जरा झांक को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि सेंसर बोर्ड को एक लड़की के इतने सारे मर्दों के इर्द गिर्द नाचने पर ऑब्जेक्शन था, जिसे फिर बाद में कुछ कट लगाकर शॉर्ट आउट किया गया था। थोड़ा और जानकारी के लिए बता देगी, इस गीत में किम ने स्विम सूट जैसी आउटफिट पहन रखी थी। वे अपने किरदार के साथ काफी तालमेल भी बैठा रही थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उन्हें उस तरह से नहीं देखा जैसा देखना चाहिए था। इसलिए उन्हें ये फिल्म करने का कोई पछतावा नहीं है, बल्कि उन्होंने ये करैक्टर कुछ नया सोचकर साइन किया था। लेकिन मेन हीरोइन वाला रोल निभाने वाली बंगाली हीरोइन मुनमुन ने उन्हें किनारे कर दिया। अब मुनमुन सेन के बारे में थोड़ी जानकारी देते चले कि मुनमुन एक बंगाली हीरोइन है और अंदर बाहर उनकी डेब्यू हिंदी फिल्म थी, और हिंदी अच्छी न होने के चलते उनकी आवाज को हबीबा द्वारा डब कराया गया था। वैसे एक बात यह भी कि फिल्म साइन करने से पहले मुनमुन की 2 बेटी राइमा सेन और रिया सेन पैदा हो चुकी थी। फिल्म अंदर बाहर की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर और डायरेक्टर राज सीपी के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई थी, जिस वजह से दोनों ने फिर कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया था। अब बात दरअसल कुछ ऐसी थी कि अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ एक सीन कर रहे थे, लेकिन सीन के दौरान अनिल को लगा कि वे शॉट अच्छे से नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बीच में जोर से कट बोल कर रीटेक के लिए बोल दिया, जिसके बाद डायरेक्टर राज सीपी देख कर चौंक गए और अनिल कपूर से नाराज हो गए। राज सीपी ने अनिल से कहा कि डायरेक्टर वे हैं, इसलिए ये वे डिसाइड करेंगे कि कब कट बोलना और कब रीटेक के लिए बोलना है। ऐसे में सभी के सामने ये बात सुनकर अनिल शर्मिंदा हो गए और चुपचाप अपने चेंजिंग रूम में चले गए। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता है कि इस फिल्म में अनिल कपूर व जैकी श्रॉफ के साथ में जितने भी सीन थे, सभी में अनिल कपूर जैकी से आगे निकलने की कोशिश करते रहते थे। वैसे रिलीज के बाद अनिल कपूर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि अंदर बाहर फिल्म अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, क्योंकि राज सीपी ने इससे पहले अमिताभ के साथ सत्ते पे सत्ता जैसी फिल्म बनाई थी, लेकिन अंदर बाहर को अमिताभ ने राजनीति में बिजी होने के चलते करने से मना कर दिया था। बस फिर कुछ इस वजह से फिल्म जैकी श्रॉफ को मिल गई थी। इसके अलावा एक जानकारी ये भी दे दें कि इसके बाद आई फिल्म अल्लाह रखा भी अमिताभ को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, लेकिन जब अमिताभ ने करने से मना कर दिया तो ये भी जैकी श्रॉफ की झोली में आ गिरी थी। फिल्म अंदर बाहर 7 सितंबर को बकरीद पर रिलीज हुई थी और उसी दिन बी.आर. चोपड़ा की राज बब्बर व नाना पाटेकर स्टारर राज की आवाज और सावन कुमार की सुनील दत्त व अनिल कपूर स्टारर फिल्म लैला भी रिलीज हुई थी, लेकिन तीनों के बीच हुए इस क्लैश में बाजी मारी थी आज की आवाज ने। अंदर बाहर ने औसत कमाई की थी, जबकि लैला फ्लॉप हो गई थी। फिल्म अंदर बाहर में प्रेक्षित सानी के किरदार का नाम अजय सानी होता है, जो कि उनके फिल्मी करियर की शुरुआत से पहले उनका असली नाम हुआ करता था। वैसे परीक्षित ने अजय सानी का करैक्टर केवल इस फिल्म में नहीं बल्कि कई फिल्मों में निभाया था। फिल्म अंदर बाहर में संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने, वह गीत लिखे थे गुलशन बावरा ने, जिनके लिखे 5 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। अंदर बाहर बाहर अंदर, हमको तो यारी से मतलब है। अब इस फिल्म की कितनी ऑडियो एल्बम बिकी थी ये तो कहीं मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन इतना जरूर है कि इसका गीत संगीत भी फिल्म की तरह औसत रहा था। टाइटल गीत अंदर बाहर, कैसे कैसे है मेरे मेहरबान और मेरी आंखों में जरा झांको फिल्म के सबसे ज्यादा पॉपुलर गीत थे। इसके अलावा एक बात ये भी बता देगी, फिल्म के कई सीन में सत्ते पे सत्ता, कालिया और इंकार के अलावा कमल हासन की फिल्म करिश्मा के संगीत का भी इस्तेमाल बैकग्राउंड संगीत के तौर पर किया गया था। बहुत अच्छा है, तमाशा का तमाशा और मौत की मौत। राजा बंदूक नीचे फेंक दो वरना मैं गोली मार दूंगा। ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा के। फाइनली अंदर बाहर एक रोमांचक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें राज सीपी का डायरेक्शन बढ़िया था। पहली बार साथ नजर आए अनिल कपूर व जैकी श्रॉफ की जोड़ी की केमिस्ट्री भी कमाल थी। किम यशपाल, मुनमुन सेन और डैनी के अलावा बाकियों के किरदार भी अच्छे थे, और फिर ऊपर से आर.डी. बर्मन का संगीत भी ठीक ठाक था। यानी सब ठीक ठाक था, इसलिए फिल्म ठीक ठाक कमाई करने में सफल रही थी।
सो ओल्ड इज गोल्ड में अंदर बाहर फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ है।